इसके अलावा जो टायर टायर पे डेट चेक कर लिया करो, जैसे इस पे डेट देखिए क्या डली है, 8/22 बिडिंग यहाँ से देख लिया करो। ये बिडिंग के नीचे सील आपको दिखेगी, डॉट डॉट है ना ये। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी एसटीजे कार्स। देखिए, पैसेंजर कार मार्केट में यूज्ड कार का जो सेल है ना वो बढ़ता जा रहा है। जहां पहले यूज्ड कार जो है 25 से 30% बिका करती थी, वो 2023-24 में बढ़ के भाई साहब लगभग 35% हो गई है। मतलब अब लोग यूज्ड कार की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और सबसे बड़ा रीज़न है गाड़ी के प्राइसेस। जितनी भी नई गाड़ी मार्केट में आप देख रहे हो, अब चाहे वो स्विफ्ट डिज़ायर हो, अल्टो हो, सिलेरियो हो या फिर हुंडई की तरफ से आने वाली ग्रैंड आइटन, वेन्यू जैसी गाड़ियाँ हो, इन सभी के प्राइस 10 लाख रुपए से नीचे नहीं है। अल्टो के प्राइस की भी बात करोगे तो भाई 6.5 लाख रुपए सीएनजी वाला वेरिएंट पड़ता है और ऑन रोड कहीं न कहीं 5 लाख रुपए एलएक्सआई वाला वेरिएंट पड़ता है। जबकि 5 लाख रुपए में पहले 2015, 16, 17 की अगर आप बात करोगे, स्विफ्ट डिज़ायर जैसी गाड़ी आपको मिल जाती थी। इनफैक्ट जिस गाड़ी में अभी मैं बैठा हूँ, जो मैंने सेकंड हैंड ली है, इस गाड़ी की वैल्यू थी भाई 6,20,000 रुपए ऑन रोड। और अगर इसी सेगमेंट की आज की डेट में आप कोई गाड़ी लेते हो ना, तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए ऑन रोड इस गाड़ी के पे करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अब कस्टमर जो है यूज्ड कार मार्केट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। और यूज्ड कार मार्केट में भी ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ जो है बेकार हैं, गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी-अच्छी अवेलेबल है, अच्छे-अच्छे प्राइसेस पे। तो अगर आप भी कोई यूज्ड कार देख रहे हो या लेना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैंने भी एक यूज्ड कार ली है, होंडा की मेरे पास ये गाड़ी है, देखिए ये वाली। ये वाली हमने गाड़ी ली है मतलब ये होंडा जैज़ है, 2016 का मॉडल है, गाड़ी 55,000 चली है और गाड़ी में चाल वगैरह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। छोटे-मोटे कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, जो यूज़्ड कार लेने में होते हैं, कई बार कस्टमर थोड़ा घबराता है कि यूज़्ड कार लेने के बाद उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, अगर कोई यूज़्ड कार आप लेते हैं जिसकी वैल्यू 3,05,000 रुपए है या 2017 मॉडल आपने ली है, तो 2017 के बाद वो कम से कम चलेगी कितने साल, 2032 तक। और आपने गाड़ी ली है कब, 2024 के अंदर। तो 2024 से 2032 के बीच में लगभग भाई साहब 8 साल का डिफरेंस है या 7 साल का डिफरेंस है। तो और 7 साल आपको अगर नई गाड़ी भी लोगे ना, तो उसको भी 4 से 5 साल रख के आप बेच ही देते हो। तो पुरानी गाड़ी अगर कोई आप लेते हो और उसको कम से कम 4 से 5 साल रखते हो और उसके बाद भी अगर आप उसको बेचते हो, तो 2 ढाई लाख रुपए वो गाड़ी आपको दे जाती है। यही अगर आप नई गाड़ी की बात करोगे, तो कोई भी नई गाड़ी अगर आप मार्केट में लेते हो, जैसे कि डिज़ायर ही मान लीजिए, आपने डिज़ायर ली, डिज़ायर का प्राइस जो बढ़ा है अभी फ़िलहाल, वो हो गया है भाई 6,79,000। तो 6,79,000 एक्स शोरूम एलएक्सआई का प्राइस है। तो आपने आज वो गाड़ी ली, 2 साल बाद अगर आप उस गाड़ी को बेचते हो, तो उस गाड़ी की वैल्यू में 40% का डेप्रिसिएट आ जाएगा। और 40% में काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। 8 लाख रुपए की गाड़ी की जो वैल्यू रह जाएगी, वो कितनी रह जाएगी? भाई उसकी वैल्यू रहेगी लगभग 5 से साढ़े 5 लाख रुपए। तो इतना बड़ा डिफरेंस, और उस डिफरेंस के प्राइस में मैंने ये गाड़ी उठा ली है 3,50,000 रुपए में। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं जो गाड़ी लेते हुए आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं चेक करता हूँ। इनफैक्ट कुछ सोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप Cars24 से गाड़ी ले सकते हो, इन्हीं से गाड़ी ले सकते हो, ट्रूबिल, ओला, बहुत सारे चीज़ रेपुटेटेड कंपनीज़ हैं जो गाड़ी आपको ना कुछ बेंचमार्क पे देती है। कुछ कंपनी ऐसी है जो आपको 6 महीने की गियर बॉक्स और 1 साल की इंजन की वारंटी देती है। तो यहाँ से भी आप गाड़ी ले सकते हो, लेकिन यहाँ से एक थोड़ा-सा कैच आपको ये पकड़ना पड़ेगा। Cars24 की बात कर लीजिए, यही गाड़ी अगर मैं Cars24 पे आज बेचने जाऊँ, होंडा जैज़ वाली, तो इसका पता है क्या प्राइस देंगे वो मुझे? 2,70,000 रुपए, या फिर 80-85 हज़ार रुपए या 3 लाख रुपए तक भी दे देंगे। और यही गाड़ी आप उनके पोर्टल पे एक बार जाके चेक करो भाई साहब, उनके पोर्टल पे ये गाड़ी 4 लाख रुपए, साढ़े 4 लाख रुपए से कम ही नहीं बिकती है। तो जो मार्जिन होता है कंपनी से थ्रू अगर आप लेते हो, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। 1.5 से 2 लाख रुपए तो मिनिमम मार्जिन वो लोग रखते ही हैं। और इतना बड़ा मार्जिन काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है। तो अगर कोई पुरानी गाड़ी, लेट्स सपोज़ आप डायरेक्ट कस्टमर से भी ले रहे हो और उसमें भी अगर छोटा-मोटा इश्यू भी निकलता है, तो इतना पैसा नहीं लगता, 20 से 30 हज़ार रुपए पुरानी गाड़ी में लगा के वो अच्छी हो जाती है। बशर्ते कि उसका इंजन जो है वो आप जेन्युइन ही चला हुआ ले रहे हो। तो 3-4 चीज़ें हैं जिसकी आज हम बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हम लोग चेक कर लेते हैं अगर कोई गाड़ी हम खरीदते हैं पुरानी। एंड ऑफ कोर्स, जैसा हम लोग क्रिएटर हैं, हम लोग यूट्यूब की वीडियोज़ बनाते हैं, तो हमारा बस यही रहता है कि कुछ ऐसी गाड़ी हमें मिल जाए जो हमें ज़्यादा खर्चा भी ना करे और हमारे जो लॉन्ग डिस्टेंस जो होते हैं, हमें ट्रैवल करने होते हैं गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो के लिए, वो भी हमारे कंप्लीट होते रहें। तो चलिए एक बार गाड़ी को बाहर की तरफ से आपको दिखाता हूँ किस टाइप की ये गाड़ी लगती है और आपको ये गाड़ी जो है कंसिडर करनी चाहिए होंडा जैज़ या नहीं करनी चाहिए। देखिए, कुछ इस टाइप की इसकी चाबी आती है, होंडा की जो गाड़ी मैंने ली थी, और भाई ये देखने में कुछ इस टाइप की लगती है। अब ये इसका देखिए, ये वाला मॉडल है, आपको दिख ही रहा होगा, एसवी मॉडल होता है जो इसका मिड वेरिएंट आता है, टॉप वेरिएंट नहीं आता। टॉप वेरिएंट इसका वी आता है अलॉय व्हील के साथ। अब मैंने क्या चेक किया था इसमें लेते हुए, सबसे पहले मैं गाड़ी का बोनट खोल लेता हूँ और बोनट खोल के ना आप गाड़ी का एक बार इंजन देख लिया करो। इंजन में क्या चीज़ है मैं देखता हूँ, इंजन कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे लीकेज होती है ना, ऑयल लीकेज वगैरह, वो इंजन में कहीं नहीं होनी चाहिए, तो वो मैं देख लेता हूँ। एक्सीडेंटल में देख लेता हूँ, ऐसे करके यहाँ से दिख जाता है। अगर कोई भी यहाँ से सील टूटी होगी या फिर देखिए कुछ इस टाइप का ना, यहाँ पे कुछ सील लगी होती है अंदर की तरफ, दिख रहा है आपको डेंसो टाइप, कुछ इस टाइप की कंपनी की ओरिजिनल सील होती है, वो मैं देख लेता हूँ। दूसरे जो
चेसिस होती है ना, देखिए ये वाली जहाँ पे आपको बहुत सारे पाइप दिख रहे होंगे, ये चेसिस कहीं से बेंड नहीं होनी चाहिए, और जो अंदर का कलर है, ये वाला कलर, ये बाहर वाले बोनेट से जो फेंडर से उससे मैच करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैं देख लेता हूँ। साथ ही ऑयल डिप स्टिक नीचे देख रहे हो, ऑयल डिप स्टिक वो निकाल के मैं चेक कर लेता हूँ, और बोनेट पे ये चीज़ सील होती है यहाँ पे, वो चीज़ आप जब ऑनलाइन देखोगे पता चल जाएगा। तो ये सील देख लेता हूँ, जिससे ये पता चल जाता है कि बोनेट तो चेंज नहीं है और भाई गाड़ी जो है वो लगभग ओरिजिनल है। इसके अलावा जो टायर टायर पे डेट चेक कर लिया करो, जैसे इस पे डेट देखिए क्या डली है, 8/22, तो मतलब ये है 8 महीने का, और 2022 में चेंज हुआ है। आपको उस गाड़ी 55,000 से ली थी, तो टायर तो चेंज होने ही थे। तो एक बार इसके टायर चेंज हुए, एक बार 2016 में और एक बार 2022 में। अब जैसे यहाँ से जो गाड़ी है वो अभी तक आपको ओरिजिनल दिखाई देगी। ये पेंट वगैरह आप चेक करवा लेना कि पेंट गाड़ी का जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। एक साइड अगर हो भी जाए तो इतना कुछ इश्यू नहीं है, बट चीज़ें जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। बाकी अगर आप यहाँ पे आते हो इस साइड में आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र ये डालना कि जैसे ही आप ये डोर ओपन करते हो, डोर ओपन करने के बाद ना बिडिंग यहाँ से देख लिया करो। ये बिडिंग के नीचे सील आपको दिख रही होगी, डॉट डॉट है ना, ये डॉट, ये तो ये ना पूरी बिडिंग पे होने चाहिए, मतलब कि ये डॉट आपको हमेशा दिखते रहने चाहिए। अगर इस डॉट में कोई इशू आया ना, जैसे कि अगर कोई आपने ये नीचे करा और ये डॉट आपको कुछ पेंट या बने हुए लगे, तो मतलब गाड़ी एक्सीडेंटल है या कुछ पलटी हुई है, वो चीज़ आप देख लिया करो। बाकी अंदर से आप एक बार डैशबोर्ड देख लिया करो, डैशबोर्ड कहीं से ना ऐसे कुछ खुल रही की, जो यहाँ पे ना कुछ चीज़ होती है कई बार खुलने की वजह से, जैसे कि यहाँ से ये पैनल आपके यहाँ गैप नहीं आना चाहिए, पैनल गैप जो बोलते हैं, ये सब नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी आप यहाँ पे नज़र डाल के देख लिया करो, ये चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा घिसी हुई है, इसका मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा चली है। ठीक है, कुछ चीज़ मुझे यहाँ से पता चल जाती है पावर विंडो के स्विच से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी अंदर से जो मैं चेक करता हूँ ना कि गाड़ी ओरिजिनल है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि आते हैं, भाई गाड़ी में लगा लेते हैं सेल्फ। सबसे ज़्यादा इंजन चेक करने के लिए ना गाड़ी के अंदर से ही चेक किया जाता है। अभी क्या हुआ, ठीक है, अब हमने लगा लिया सेल्फ। सेल्फ लगाने के बाद एक बार स्टार्ट कर लो। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसके सेल्फ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब 4-5 सेल्फ में स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 सेल्फ में गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो जानी चाहिए। मतलब जब मैं रिंग की बात करता हूँ, ऐसा नहीं है 4-5 बार सेल्फ मार दिया, तो रिंग जो है 2-3 बार में स्टार्ट हो जाना चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी के चेक कर लो, अब जैसे इसमें कंट्रोल्स है, ये सिस्टम है, आप देखो चल रहा ही है। तो ये कंट्रोल्स वगैरह देख लो, ये सब काम करते रहने चाहिए, क्योंकि अगर स्टीयरिंग ओपन हुआ होगा तो कहीं न कहीं इस चीज़ में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, एयरबैग है गाड़ी में, तो एयरबैग आप चेक कर लेना कि एयरबैग कहीं से यहाँ से ढीला ना हो या खुला हुआ ना हो। इसके अलावा आप मीटर एक बार नज़र डाल लेना, मीटर में क्या होता है, ए और बी ट्रिप होती है। अब वो जो ट्रिप है ना, अगर दोनों ट्रिप आपकी एकदम 0-0 दिखेगी, या फिर दोनों ट्रिप में आपको जो है 29-29 दिखेगा ए और बी ट्रिप, तो इसका मतलब उसके मीटर में टेम्पर्ड है, शायद वो कुछ बैक भी करवा हो सकता है। क्योंकि कस्टमर यार एक ही ट्रिप 0 करता है, दोनों ट्रिप थोड़ी ना 0 कर देगा। वो भी गाड़ी जब 30-35 हज़ार किलोमीटर चल जाती है, नई में तो 0 ही होता है, लेकिन पुरानी में नहीं होता, तो वो आप चेक कर लेना। ठीक है जी, इसके अलावा आप भाई साहब गाड़ी को जब खड़ी करते हो, खड़ी करने के बाद आप गाड़ी का स्टीयरिंग जो है घुमाओ ऐसे। ठीक है, स्टीयरिंग अगर लाइट होगा तो लाइट घूमना चाहिए, स्टीयरिंग में कोई भी कर्वर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ स्टैंड में बता रहा हूँ, स्टैंडिंग पोजीशन में गाड़ी आपको घुमानी है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी में सस्पेंशन का कोई काम है कि नहीं। या फिर आप अगर स्टीयरिंग असेंबली चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आप गाड़ी को एकदम सीधा ऐसे करिए, उसके बाद शांत होकर ऐसे कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हल्का-सा भी जर्क आ रहा है स्टीयरिंग में, या कट-कट की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब इसके स्टीयरिंग में काम है या सस्पेंशन में गाड़ी के काम है। ठीक है जी? इसके अलावा आप गाड़ी का एसी ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि एसी एक ऐसी चीज़ है जो पुरानी गाड़ी लेते हुए अगर खर्चा निकल आता है तो 30 से 35 हज़ार रुपए आपका पी जाता है, तो एसी आप चेक कर लीजिएगा। एसी फर्स्ट क्लास चलना चाहिए, तो एसी हमारा एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। ठीक है? ये रूफ़ ऊपर की तरफ देख लीजिएगा, ये रूफ़ ना यहाँ से ऐसे कुछ खुली नहीं होनी चाहिए, जैसे नीचे की तरफ आ जाता है, कई बार रूफ़ कई बार बदल दी जाती है, तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ें हम लोग गाड़ी में चेक करते हैं, और ऑफ कोर्स गाड़ी को चलाइए, चला के आप गाड़ी को चेक कीजिए। हो सकता है जो गाड़ी आप ले रहे हो भाई साहब वो चली हो लगभग 70,000 80,000 किलोमीटर, लेकिन ऐसा नहीं है कि 70,000 के बाद इंजन खराब हो जाता है। इंजन जो है कहीं नहीं जाता है, 1 से 2 लाख 2 से ढाई लाख किलोमीटर तक भी होंडा का इंजन तो कहीं नहीं जाता। गाड़ी 1 लाख भी चली हो, उस हिसाब से गाड़ी के प्राइसेज़ जो है थोड़े डाउन कर लो, लेकिन भाई साहब गाड़ी को चला के ज़रूर देखो। गाड़ी की चाल अच्छी होनी चाहिए, पिकअप अच्छा होना चाहिए, क्लच चेक कर लो, क्लच हार्ड तो है, कहीं क्लच हार्ड हार्ड साइड में तो नहीं है, क्योंकि क्लच अगर हार्ड होता है तो इश्यू आता है। ये तो हो गई कुछ गाड़ी की वैसी बात है जो मैकेनिकली होती है। कुछ गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशंस भी होते हैं जो हमें चेक करने चाहिए, क्योंकि जब आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी का सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट हमें चेक करना चाहिए वो चेक करने चाहिए भाई उसका बैंक से एनओसी। बैंक की एनओसी कस्टमर के पास होनी चाहिए। अगर एनओसी कस्टमर के पास नहीं है, इस केस में या तो बैंक की कुछ ईएमआई पेंडिंग है, ठीक है, या फिर कुछ बैंक ने एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जो कस्टमर ने पे पे नहीं किया, तो आप कस्टमर से एनओसी और उसकी जो फॉर्म 35 है वो आप ले लीजिएगा, अगर अगर अदर स्टेट में जा रहे हो। अदरवाइज़ तो आप सेल लेटर वगैरह तो कम स साइन करवा ही लोगे, और सेल लेटर साइन कराते ही आपके ये ट्रांसफ़र जो ओनरशिप है गाड़ी का वो ख़त्म नहीं हो जाता। आपको गाड़ी ट्रांसफ़र भी करानी है। जब तक गाड़ी की जो आरसी है, ट्रांसफ़र है, वो दूसरे के बंदे के नाम नहीं हो जाती, तब तक गाड़ी
कि जो ओनर है वो पुराने वाले ही मारा जाएगा, तो जल्दी से जल्दी गाड़ी की आरसी को ट्रांसफ़र करा लीजिएगा। चालान चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, दिल्ली में ऑनलाइन चालान कटते हैं और बाहर भी ऑनलाइन चालान कटते हैं, और वो चालान बड़े होते हैं, 2 से 2,500 के। पुराना चालान हो जाता है तो फिर जो है कोर्ट से आपके पास नोटिस भी आ सकता है, जैसे हमारे पास आया था। तो चालान वगैरह अपने सारे चेक कर लेना, चालान एक भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं चेक करता हूँ पुरानी गाड़ी को लेते हुए। 2016 मॉडल है, सिंगल ओनर थी, 55,000 चली थी, जो मैंने 65,000 चला दी है, सीएनजी लगवा ली थी। ये लगभग मुझे पड़ी थी भाई साहब 3,05,000 रुपए की, और सीएनजी लगा के पड़ी है 3,55,000 रुपए की। 3,55,000 रुपए में इतनी बड़ी गाड़ी मुझे मिल गई, और इसके वाले सबसे अच्छी जो मुझे होंडा जैज़ के अंदर बात लगती है वो है इसका स्पेस। अंदर के अंदर इसके अंदर काफ़ी बड़ा स्पेस है, डब्ल्यूआरवी के इक्वल इसके अंदर स्पेस आता है। हालाँकि गाड़ी देखने में थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन स्पेस इसमें इतना ही मिलता है जितना डब्ल्यूआरवी में मिलता है। बाकी इस सेगमेंट की अगर और गाड़ी आप लेना चाहते हो जो थोड़े कम रेट में आपको मिल जाएगी, तो आपको इको स्पोर्ट्स मिल जाती है। इको स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छी गाड़ी है भाई साहब, उसके अंदर स्पेस भी अच्छा मिल जाता है और वो गाड़ी भी अच्छी है। और अगर आप कोई और छोटी गाड़ी लेना चाहते हो तो आप i20 की तरफ चले जाइए। i20 बहुत अच्छी गाड़ी है, सेकंड हैंड मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है। वैगनआर बिकती है, स्विफ्ट बिक जाती है, और एक डब्ल्यूआर भी आती है होंडा की, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, आप उस तरफ भी जा सकते हो। तो ये कुछ गाड़ियाँ हैं सेकंड हैंड मार्केट में जिसको आप ले सकते हो, कम रेट पे मिलती हैं। 2016-17 मॉडल इनका जो वेरिएंट है वो लगभग 3 से लेके 5 लाख तक के बीच में आपको मिल जाना चाहिए। तो गाइस यही था एक छोटा-सा वीडियो कि गाड़ी कैसे ली जाए, यूज़्ड कार कैसे ली जाए, ये गाड़ी मुझे कैसी लग रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएँ, और अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।